सरकार से अपना प्रतिनिधित्व मांगा। फिल्म इंडस्ट्री इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि उसमें हमारे हजारों हजार नौजवान गायकार, एक्टर, डांसर, फिल्म निर्देशक, एडिटर, सैकड़ों तरह के काम होते हैं, उसमें वो आगे बढ़ सकते थे। हमने कभी ये नहीं मांगा, कभी भी हमने सरकार से ये नहीं कहा कि जो हमारा बजट का हिस्सा है वो बजट के हिस्से का हमारा बंटवारा हमारे इलाकों में उसको लागू तो करो। मैं जहाँ भी जाता हूँ पूछता हूँ भाई जो हमारा SC/ST कंपोनेंट प्लान का पैसा आता है हर साल, वो मिला किसको है? भाई कोई एक परिवार को एक आदमी बता दो जिसको उसको मिला हो, उसने दुकानें खोली हो, उसको टेक्निकल ट्रेनिंग दी गई हो, उसको आगे भेजा गया हो, मगर कोई नहीं दिखता। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने लंदन में PhD की अर्थशास्त्र से, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। और देखो बड़े मजे की बात, बाबा साहब तो स्कॉलरशिप पे गए थे, और स्कॉलरशिप पे जाने के बाद और इंग्लैंड में रह के जो दुनिया के 200 देशों पे राज कर रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसके घर में घुस के बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब अपनी PhD की थीसिस जमा करी तो उन्होंने लिखा प्रॉब्लम ऑफ रूपी। उन्होंने चुनौती दे डाली 150 देशों में जो सरकार सत्ता चला रही है, 150 देशों की मालिक है, उस देश के घर में बैठ के बाबा साहब ने कहा कि तुम्हारी तो अर्थव्यवस्था ही बेकार है, थर्ड क्लास है। चुनौती दे दी उन्होंने वहां बैठ करके उस वक्त बाबा साहब ने। हिस्टोरिकल अंग्रेज हिल गए, उनके पैरों के नीचे से जमीन हिल गई। अरे ये कल का छोकरा, और वो भी इंडिया का, वो भी शेड्यूल कास्ट, दूसरा शेड्यूल कास्ट भी नहीं था, अनटचेबल, अछूत, यहाँ आकर के हमें बता रहा है कि तुम्हारी अर्थव्यवस्था खराब है। स्कॉलरशिप पे आया वो बच्चा, और अंग्रेजों ने जब उसको देखा, और जब अंग्रेजों की एक बड़प्पन है कि उन्होंने फिर रिव्यू करा, और रिव्यू करा तो बाबा साहब को कहा तुम ठीक कह रहे थे, और उन्होंने बाबा साहब ने जो उसमें द प्रॉब्लम ऑफ रूपी में जो उन्होंने सुझाव दिए थे, उनको कहा कि बाबा साहब हम आपके इन सुझावों पर पूरी दुनिया में रिजर्व बैंक बनाएंगे हर देशों में। और आज हर देशों में जो रिजर्व बैंक है भारत को लेके, वो बाबा साहब की जो वो उनका जो सुझाव था, उन्होंने जो उस समय दिया था प्रॉब्लम ऑफ रूपी में, और अंग्रेजों ने माना 200 राज्यों 200 देशों में रिजर्व बैंक है, वो बाबा साहब की देन है। सिर्फ भारत में नहीं, हम जो चिल्लाते हैं 1 अप्रैल को, हाँ जी बाबा साहब के उससे पूरे दुनिया में जितने रिजर्व बैंक का आइडिया है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे बाप का आइडिया है, उसके आइडिया पर 200 देशों में रिजर्व बैंक बने हुए। तो ये तमाम चीजें प्रचार नहीं करते ना, हम भी इस बात का प्रचार नहीं करते कि हमारा सिंबल ऑफ नॉलेज दुनिया में यूरोपियन कंट्रियों ने ऐसे नहीं बोला। पुतिन जो दुनिया को आंखें दिखा रहा है, उसके पीछे तस्वीर में बाबा साहब बैठा है उसके कमरे में। आज जो चाइना दुनिया में तरक्की कर रहा है, उसने 1970 में बाबा साहब की इकोनॉमिक पॉलिसीज ले ली, और उसने उसको करके पूरी दुनिया के बाजारों पे कब्जा कर लिया। आज जो फ्रांस, जर्मन, जितनी कंट्रियां हैं, जापान, उन सब कंट्रियों में बाबा साहब के बड़े बड़े स्टैचू उनके ऑफिसों में वो लगे। अमेरिका ने अभी बनाई है 21 माले की बाबा साहब की संग्रहालय और लाइब्रेरी बनाई है। और भारत में एक अनपढ़, एक जाहिल, अपर कास्ट, वो कह रहा है ये अम्बेडकर तो अछूत है, उसको उसकी वैल्यू समझ नहीं आ रही उस महामूर्ख को, कि वो कह रहा है महामूर्ख जाहिल, तुझे ABCD नहीं पता, तू उस महामानव को सिंबल ऑफ नॉलेज, उसको तू उसके उनके हाथ तोड़ देते हैं, कभी उसकी मूर्ति के, कभी उसको क्षति पहुंचा देते हैं, कभी उनके बनाए हुए पार्क को बंद करते हैं, कभी उनके लोगों को सताते हैं। इनको जरा भी नहीं आती है जो सिस्टम चल रहा है उस महान आत्मा के दिए हुए, उन तमाम जो उन्होंने संविधान में दिए, देश दुनिया को जो चीजें दी, उससे बना है। अभी देखो एक लड़की को 1 करोड़ रुपए देके वहां भेजा, यूनाइटेड नेशन भेजा, स्कॉलरशिप देके। एक वाल्मीकि लड़की है, वो सिर्फ प्रतीकात्मक है। 1 करोड़ भैया, हमारा तो ऑलरेडी लाखों करोड़ रुपया पड़ा, हमारी एक क्यों, हमारे सैकड़ों लोग भेजो। ये प्रतीकात्मक क्योंकि 2024 के चुनाव में फायदे लिया जा सके। देखो जी हमने सफाई कर्मचारी की लड़की को हमने वहाँ UN भेज दिया 1 करोड़ देके, और वो लड़की क्या करके आई, वो लड़की उल्टा हमारे खिलाफ बोलाई वहाँ पे। वो बोलाई जी हम तो बड़ी अच्छी स्थिति में रह रहे हैं वहाँ, वो बोलाई जी हमारा तो पाकिस्तान और वो जो क्या कहते हैं वो बांग्लादेश के वहाँ के अछूतों से तो हम बहुत बढ़िया हैं।
अरे भैया, हमारा पाकिस्तान और बांग्लादेश या इन कंट्री में हमारा लेना देना क्या है? तो ये बता भैया, हमारे भारत में क्या अच्छा है जो हमारी हालत ठीक है? हम ठेके पे मर रहे हैं 20-20, 25-25 साल से, हम गटर में मर रहे हैं आए दिन, हमारी बहन बेटियों के साथ गलत व्यवहार हो रहा है, हमें न्याय नहीं मिल रहा है, हमें हमारा अधिकार नहीं मिल रहा है। और वो वहां पर वो बोला ही तोते की तरह जो उन्होंने लिख के दिया, अगर बाबा साहब की तरह बाबा साहब को देखो, बाबा साहब उस समय पड़ गया जब देश भी गुलाम था, पूरी दुनिया गुलाम थी। उस महामानव ने वहां जाके चुनौती दी कि मैं पढ़ने तो जरूर आया हूं, लेकिन तुमने ऐसा नहीं करा है, मेरा हक था, मानवीय हक, और मैं बता रहा हूं कि तुम्हारी अर्थव्यवस्था ही खराब है, जाओ तुम्हारी अर्थव्यवस्था खराब है। वहां बोल करके आया, लिख के देके आया, और अंग्रेजों ने उसको माना। तो इसलिए हमें ऐसे नहीं चाहिए कि वो अगर कुछ थोड़ा सा वो कर दो, ऐसा नहीं है। वो तो हमारा पैसा जो 72 साल से नहीं बटा, वो तो हमारा हिस्सा संविधान का जो नहीं बटा हमारे बच्चों को, अगर एक को दे दिया तो वो एक भी जाके उनकी भाषा। हमें ऐसे प्रतिनिधि नहीं चाहिए भाई, हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए जो उनके दलों में रह के, उनके उसमें रह करके, उनके छोटे से उसके ऊपर दया के ऊपर और उन्हीं की भाषा बोलने लगे, अपने लोगों के अधिकार के खिलाफ बोलने लगे। मैं बार बार कहता हूं, किसी राजनीतिक दल में रहो, लेकिन वो राजनीतिक दल अगर तुम्हारे संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ काम करे तो लात मार के उसको छोड़ के आ जाओ, उसके विरुद्ध आवाज उठाओ, तब तुम प्रतिनिधि हो असली। तो इसलिए तो उस महान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, महामानव, विश्व रत्न, संविधान रचयिता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की कल जयंती है। कल उनका जन्म दिवस है 132वां। 14 अप्रैल 1891 को वो इस धरती पर आए, और अब ये 2023 132 वर्ष पूरे हो रहे हैं। आज हमने उनकी पूर्व संध्या पे जन्म दिवस की केक काट के हम तमाम लोगों ने उनको, पूरी देश दुनिया को हमने शुभकामनाएं दी, क्योंकि बाबा साहब का सिर्फ शरीर मरा है, बाबा साहब के विचार के रूप में आज भी हमारे वो दिलों में बैठे हैं, उनके संघर्ष हमारे दिमाग में बैठे हैं, उनके कार्य हमारे शरीर में है जो हम करते हैं अपने समाज के लिए। इसलिए उस महामानव को कल हम जा करके उनके मेले में, वहाँ पर आपके रिजर्व बैंक के सामने, जो वहाँ पर पार्लियामेंट स्ट्रीट है, संसद भवन के सामने, वहाँ पर मेला लगेगा। उस मेले में हम जाएंगे सुबह 9 बजे, अपने परिवार के साथ जाएं। वहाँ पर खूब बढ़िया मेला लगता है, वहाँ फल फ्रूट मिलते हैं, प्रसाद बांटते हैं, बैंकों से लेके LIC से लेकर के तमाम सरकारी संस्थानों के स्टॉल लगते हैं, संस्थाएं लगाती हैं, वहाँ पर किताबें मिलती हैं, वहाँ लोग मिलते हैं, तमाम खूबसूरत मेला होता है। उस मेले में जाएं, अपने बीवी बच्चों को लेकर के जाएं और वहाँ जश्न मनाएं। और मेरी एक अपील है कि कल और आज शाम को अपने घरों के बाहर एक मोमबत्ती दिया जरूर जलाएं। दुनिया को पता चलनी चाहिए हम उस महामानव की संतान हैं, जिसने सिर्फ भारत को ही नहीं, पूरी दुनिया को एक रास्ता दिया, कानून दिया, तरीका दिया, और बताया तुम ऐसे जी सकते हो, मानवता का पाठ पढ़ाया। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। धन्यवाद। हाँ चलो यहीं से मंगा लेते, चलो सब ठीक है।